इसके अलावा जो सारे भू माफिया से रिलेटेड या भूमि विवाद से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा है कि ऐसे व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक जमीन विवाद से संबंधित केसेस में चार्जशीटेड हुए हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है पुलिस ने भूमि विवाद में शांति भंग होने की आशंका के कारण सीआरपीसी की धारा 144 के विरुद्ध जिनके विरुद्ध प्रस्ताव एसडीओ कार्यालय में समर्पित किया गया है, तो उनकी लिस्ट जब हम लोगों ने बनाई तो उनके खिलाफ एक्सटेंसिव रेड्स हम लोगों ने की, जिसमें 49 लोगों को हम लोगों ने उठाया और उसके बाद उनका डिटेल हम लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उनके पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या हैं, उनकी मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति क्या है, उनके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, उनके पास संपत्तियां कितनी हैं। ये प्रोफाइल बनाने के बाद में हम लोग अगर ऐसा पाते हैं कि उनकी जो संपत्ति है वो उनकी जो घोषित आय है उससे अतिरिक्त है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो उनके खिलाफ प्रस्ताव हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या और भी एजेंसीज को हम लोग समर्पित करेंगे। सर ने काफ़ी डिटेल में जो कार्रवाई है पूरे राज्य स्तर पर जो की जा रही है और जो रांची पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है अपराधियों के विरुद्ध, उसके बारे में डिटेल आपको दी है। बेसिकली हाल के दिनों में 21 तारीख के बाद 21 जुलाई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार और जो पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रांची पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और इसमें जो श्री सुभाष मुंडा जी का जो मर्डर हुआ था नकड़ी थाना अंतर्गत दलादरी चौक पर, उसमें उस ब्लाइंड केस का बहुत ही एक्सीलेंट उद्भेदन रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है। उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्लियर किया गया कि किस प्रकार से ज़मीन के विवाद में छोटू खलको नाम के एक व्यक्ति ने जो खुद भी ज़मीन के बिजनेस में संलिप्त है उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया था। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कल की गई है और बाकी जो लोग हैं शूटर्स जो इसमें हैं उनके लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया है वो जैसा आईजी ऑफिसर ने भी बताया कि हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक प्रोफाइलिंग अपराधियों की है। इसमें सीआईडी की हेल्प भी हम लोगों को मिली है और डीजी सीआईडी सर के लगातार हम लोग कांटेक्ट में रह करके एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3 तरीके की लिस्ट हम लोगों की प्रमुख है। पहला, जो ऐसे अपराध कर्मी लास्ट 10 ईयर्स के जो 10 या 10 से ज़्यादा केसेस जिनके विरुद्ध दर्ज हैं किसी भी प्रकार के, तो वैसे 30 लोग हैं जो सक्रिय हैं, इनकी एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई है। दूसरी श्रेणी में ऐसे अपराध कर्मियों को रखा गया है जिनके ऊपर 5 से लेकर 10 के बीच में केसेस हैं लास्ट 10 ईयर्स के और जो एक्टिव हैं, उनकी हम लोगों ने एक्टिविटी लेकर के ऐसे 35 लोग हैं जिनकी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। और तीसरी लिस्ट वो है जो 12 आपराधिक गैंग जो रांची में सक्रिय रही हैं, जिनमें अमन साहू की गैंग है या सुजीत सिन्हा गैंग है या बिट्टू सिंह और संदीप थापा इत्यादि की जो गैंग है, लवकुश शर्मा गैंग है, तो ये 12 गैंग्स हैं। इनमें 119 एक्चुअली अपराध कर्मी हैं। तो इनकी लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने इनका सत्यापन किया है कि कौन लोग इनमें जेल के अंदर में है, कौन बाहर में है। जो जेल के बाहर में है वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि उनकी अभी एक्टिविटी क्या है, कौन उनके बेलर्स हैं, बेलर्स का सत्यापन किया गया है जिनकी संख्या आपको इस प्रेस विज्ञप्ति में है। इनमें कुछ बेलर्स ऐसे पाए गए हैं जो फेक हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, नाम पता उनका गलत है, या उन्होंने जो बेल के दौरान जो अपनी संपत्ति का विवरणी दी है चाहे गाड़ी के रूप में, व्हीकल के रूप में या अन्य चीज़ों में, तो वो हम लोगों को गलत पाई गई है हम लोगों की जांच में। उनके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर किसी अपराध कर्मी ने बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से अपराध किया है तो उनकी जमानत को कैंसिल करने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा सर ने भी बताया कि 268 ऐसे अपराध कर्मी हैं जो चार्जशीटेड हैं आर्म्स एक्ट के केसेस में, फायरिंग में, छिनतई में, लूट में। उनको हम लोगों ने थानावार वेरिफिकेशन किया, उनको पकड़ के लाया गया है और उसके बाद उनकी गतिविधियां देखी गई हैं और अगर उनकी संदिग्ध गतिविधियां पाई जाएंगी तो हम लोग उनको जिला बदर की कार्रवाई, सीसीए में या थाना हाजिरी की कार्रवाई इत्यादि करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अभी चीज़ हैं उनके ऐसे केसेस को छांट रहे हैं जो अच्छे एविडेंस जिसमें है। हो सकता है उनके खिलाफ में 20 मुकदमे हों, लेकिन 1-2 ही केस ऐसे होंगे जिसमें हम उनको अच्छा एविडेंस है, चार्जशीट अच्छी है और हम सजा करा पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य होगा कि अगले 3 महीने में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्रिमिनल्स को कन्विक्शन करा सकें, उसका एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा और ये सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इसके माध्यम से वी विल एंश्योर कि रांची में और पूरी रांची रेंज में क्रिमिनल्स पर कड़ी कार्रवाई हो और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे। और डिटेक्शन में हम लोगों का परफेक्शन रहा है। पहले भी जो 10-11 घटनाएं हुई हैं, चाहे वो श्री संजय हैं जो अकाउंटेंट थे मिस्टर कमल भूषण के, उनका मर्डर केस का डिटेक्शन हो, या जो गोली चली थी अरगोड़ा में भी जो रंजीत गुप्ता जो व्यवसायी थे चंदवा के, उनको भी घायल किया गया था, उसका भी डिटेक्शन हुआ है। बट अभी हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करके और इनके ऊपर इतनी कार्रवाई करें कि ये अपराध करने की हिम्मत ना कर सकें। तो हम लोग पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में कार्रवाई को कर रहे हैं।
जो इसमें एक बात और ऐड करना चाहेंगे। इसमें विशेष रूप से जो है अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा जो है इसमें अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा विशेष रूप से पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा इसमें सभी रेंज DIGs के साथ में जो है रेगुलर इसकी समीक्षा की जा रही है। खासकर जो आपराधिक गिरोह है और उनकी जो गिरोह के जो सदस्य हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर इफ़ेक्टिव कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, उनका कन्विक्शन सुनिश्चित करने के लिए, जो वांछित अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए और क्राइम प्रिवेंशन हेतु जो जिला स्तर पर कार्रवाई हो रही है उस पर जो है विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। और पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा सभी रेंज DIGs को विशेष रूप से इसके लिए जो है टास्किंग की जा रही है और लगातार CID के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और ATS को भी जो कार्रवाई के लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती है या जो डेटाबेस है उसको भी CID के द्वारा एक सहयोग दिया जा रहा है, जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में ATS, जिला पुलिस और जो अपराध अनुसंधान विभाग है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये पूरी एक्शन कर रहे हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरीके की जो सारी आपराधिक घटनाएं, खासकर ये संगठित आपराधिक गिरोह, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इनकी एक्टिविटीज़ पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। सर, जिस तरह 49 भूमाफियाओं का लिस्ट जारी हुआ है, तो क्या लगता है कि जो रांची में जितने भी अभी तक हत्याएं हो रही है उसमें भूमि विवाद ही सबसे बड़ा जड़ है क्या? देखिए, ऐसा कोई जनरलाइज कारण नहीं किया जा सकता हत्या की घटनाओं में, क्योंकि जितनी भी हत्या की घटनाएं होती हैं तो उसमें कई सारे कारण रहते हैं। पर्सनल इन्विटी रहती है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहता है, कई सारे उसमें कारण हो सकते हैं। लेकिन जो कई सेंसेशनल विगत दिनों में घटनाएं जो हुई है, अगर हम लोग पिछले 5 साल का भी अगर देखें तो उसमें कई ऐसे सेंसेशनल घटनाओं में निश्चित रूप से ज़मीन से संबंधित जो विवाद है या ये जो लेन देन ज़मीन से संबंधित है या भूमाफियाओं की जो एक्टिविटी है वो भी एक मेजर कारण के रूप में आया है, जिसको लेके कई सारे गैंग्स भी जिसमें जो है ऑपरेट कर रहे थे पूर्व में, चाहे वो गेंदा सिंह का गैंग हो या अन्य इस तरीके के गिरोह जो है वो निश्चित रूप से इसमें एक्टिव थे। उन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। एक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण ये कारण है और उसी के लिए हम लोग, क्योंकि रांची जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है तो इस तरीके के और जो है रीजंस होंगे, इस तरीके की घटनाएं यानी लोगों को इस तरीके का ये हो सकता है गिरोह और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी तत्वों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन पर समय रहते हुए जो आवश्यक प्रिवेंटिव एक्शन है वो ली जा रही है। इन लोगों को जिला बदल भी किया जा सकता है। वही जैसे अब सत्यापन होने के बाद उनकी एक्टिविटी अगर पाई जाती है, संदिग्ध पाई जाती है या किसी भी प्रकार से आपराधिक गिरोहों के साथ उनके संबंध पाए जाते हैं या उनकी संलिप्तता आपराधिक घटनाओं में पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। उसमें चाहे केस दर्ज करना हो या प्रिवेंटिव एक्शन में किसी को डिटेन करना हो, किसी को जिला बदल करना हो या अन्य कोई कार्रवाई बाउंड डाउन करना हो, तो इस प्रकार की सभी कार्रवाई जो है वो केस बाय केस बेसिस पे की जाएगी। सर, अपराधियों को शेल्टर देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्लान है? निश्चित रूप से ये देखिए ये एक स्पष्ट निर्देश जो है DGP महोदय के द्वारा सभी को दिया गया है, हमारे सभी SPs को दिया गया है, सभी फील्ड के अफसरों को दिया गया है कि ना केवल अपराध कर्मी बट अपराध कर्मियों को जो आश्रय देते हैं, उनके जो आश्रयदाता है, जो उनके लिए फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, जो उनके फाइनेंशियल चैनल्स में है, जो उनके लिए लेवी कलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे जो है रेकी करते हैं, जो उनके बिहाफ पे
पैसा कलेक्ट करते हैं, जो इस तरीके का जो सूचनाएं उनको देते हैं अपराध कर्मियों को, वैसे सभी लोगों को, चाहे वो आश्रयदाता हो या इस तरीके के अन्य मीन्स से भी अपराधियों को अगर सहयोग कर रहे हैं तो उनको